वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। विक्रम राघव टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेसन में हमने 21 CFR असेसमेंट, प्रोबेबल रिस्क असेसमेंट के बारे में देखा था। दोस्तों रिस्क असेसमेंट किसी भी कंप्यूटर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें कि आप प्रोबेबल रिस्क आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस करते हैं और सिस्टम पे होने वाले इम्पैक्ट और उसके इंटरिम कंट्रोल्स पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों रिस्क असेसमेंट में आज का जो करंट टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग रिस्क सिनेरियो। दोस्तों जब भी हम रिस्क सिनेरियो आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें मालूम होता है कि सिस्टम में क्या रिस्क एसोसिएटेड है, मतलब सिस्टम के साथ में कितने टाइप के रिस्क अवेलेबल हैं। जो सेकंड टॉपिक है या सेकंड वो है, उसमें हम कंसीडर करते हैं कि जो पॉसिबल फेलियर मोड्स क्या क्या हैं और उनके कंट्रोल्स, उनके हार्म्स के कंट्रोल्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में क्या कंट्रोल्स अवेलेबल्स हैं, या ताकि उसके रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके। दोस्तों रिस्क जो है आप कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग असेसमेंट की। जो प्रोबेबल रिस्क रहता है वो आपका क्या रहता है। सपोज कीजिए आपका कोई सिस्टम है जिसमें कि आपका सिस्टम एसेस कंट्रोल और ऑथराइजेशन नहीं है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसमें कि आपका सिस्टम का लॉगिन और ऑथराइजेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क है। दूसरा रिस्क है कि एबनॉर्मल यूजर ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ द सिस्टम ऑपरेशन। अगर आपके पास में लॉगिन और एसेस कंट्रोल अवेलेबल नहीं है तो कोई भी यूजर आपका लॉगिन करेगा और वहाँ पे आपका सिस्टम को एबनॉर्मली ऑपरेट करेगा। दूसरा है दोस्तों रिस्क ड्यू टू इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। आपका सिस्टम ही अगर बराबर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो आपका ऑपरेशन भी बराबर नहीं होगा, डाटा की सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी। देन है रिस्क ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्रिएशन एंड स्टोरेज कंट्रोल। अगर आपका रिस्क जो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्रिएशन और उसका स्टोरेज बराबर नहीं हो रहा है तो डाटा में मैनिपुलेशन और लॉस्ट ऑफ डाटा का प्रॉब्लम रहता है। दोस्तों नेक्स्ट है रिस्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द डाटा बैकअप एंड रिस्टोरेशन। अगर आपके सिस्टम्स में आपका जो है डाटा बैकअप और रिस्टोरेशन नहीं है तो उस केस में भी आपका रिस्क अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों रिस्क ड्यू टू फेलियर ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आपका जो है सिस्टम से डाटा बैकअप नहीं लिया जाता है, डाटा रिस्टोरेशन नहीं होता है, तो उस केस में आपका फेलियर रहता है। तो नेक्स्ट है रिस्क ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एसओपीज़। अब अगर आपके पास में ऑपरेशन एसओपीज़, डाटा बैकअप, रिस्टोरेशन, यूजर क्रिएशन, मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है या उसका एसओपी अवेलेबल नहीं है तो ये इसका काफ़ी बड़ा रिस्क रहता है। तो इस केस में हमने डिफरेंट जो रिस्क रहते हैं सिस्टम से वो देखे। जो इसके प्रोबेबल रिस्क है इसमें कि आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों जो सेकंड है उसमें है कि आपको अगर रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, अब उसका सेवरिटी कितना है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सिस्टम पे उसका हार्म कितना है। तो पहला देखिए जो डिवाइड किया गया है वो है सेवरिटी अगर वेरी लो है। इस केस में क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट क्वालिटी पे कोई इम्पेक्ट नहीं रहता है, इसका पेशेंट की सेफ्टी पे और यील्ड पे कोई इम्पेक्ट नहीं रहता है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका अगर आपकी सिक्योरिटी लो है, सेवरिटी लो है, तो उस केस में क्या होता है, सेवरिटी लो है तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि अगर सेवरिटी लो है तो आपका माइनर जीएक्सपी नॉन कंप्लाइंस रहता है और कोई जो है नो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, यील्ड और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। इस केस में भी जो है माइनर जीएक्सपी नॉन कंप्लाइंस होता है। तीसरा है दोस्तों मीडियम। मीडियम में जो है इसका जो रिस्क इवोल्यूशन रिस्क वैल्यू रहता है वो 3 रहता है। सिग्निफिकेंट जीएक्सपी नॉन कंप्लाइंस होता है इस केस में, मतलब ज़्यादा रहता है। पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन पेशेंट सेफ्टी रहता है और मीडियम इम्पैक्ट ऑन द यील्ड एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी रहता है। देन है दोस्तों हाई। अगर 74 आपका हाई है तो मेजर जीएक्सपी नॉन कंप्लाइंस रहेगा। प्रोबेबल इम्पैक्ट जो रहेगा क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी पे वो ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी हाई।
मतलब इस केस में क्या होगा, सीरियस या क्रिटिकल जीएक्सपी नॉन कंप्लाइंस रहेगा, और जो आपका पेशेंट हेल्थ और उसकी क्रिटिकलिटी ज़्यादा रहेगी इस प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी पे। दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि जो सिस्टम का रिस्क सिनेरियो क्या है, प्रोबेबल रिस्क क्या हो सकते हैं, और उसका सेवरिटी के हिसाब से क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो इस सीरीज़ में दोस्तों हमने रिस्क को इवेल्यूट किया, उसके इम्पैक्ट को देखा और उसके बेस पे सेवरिटी डिसाइड किया। दोस्तों इसके बाद में जो इंटरिम कंट्रोल प्रोबेबिलिटी है उस पर नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस चैनल पे आपको मेनली जो है आपका नॉलेज इन्हांस के लिए, कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन वैलिडेशन के लिए जो बेसिक स्टेप्स हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वंस अगेन।